सबने यही कहा अबाउट बोजान, अबाउट आंसू फाती, अबाउट पेड्री, अबाउट फिल फोडेन। जब कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ला मसिया से निकलता है ना, तो हर कोई फौरन एक सवाल पूछता है, इज इट द नेक्स्ट मेसी? एंड जब इसके बारे में सोचो ना, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इट्स अ कर्स। क्योंकि किसी भी प्लेयर ने इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इतनी हैवी लेगेसी कैरी नहीं की। वेट, नो, नॉट हिम, द रियल गोट, लियोनेल मेसी। एंड मेसी के साथ कोई भी कंपैरिजन ना isn't kind to those who come after. And yet, with Lamine Yamal, ये सवाल बहुत भारी है। उसकी एज या क्लब की वजह से नहीं, बट क्योंकि स्टेटिस्टिकली एंड टैक्टिकली वो इतनी तबाही मचा रहा है कि शायद मेसी ने भी उस एज में नहीं किया था। फॉलो मी। इसको ठीक से समझने के लिए पहले हमें एक बेंचमार्क सेट करना होगा। एंड क्योंकि लमीन यमाल ने अभी सिर्फ शुरू किया है, ही इज जस्ट अ बेबी, तो हमें मेसी के भी शुरू के सीजन्स को देखना होगा। मेसी का बार्सिलोना के साथ सबसे पहला सीजन था इन 2005 to 2006। वो 18 साल का था एंड उसने 25 मैचेस खेले थे अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, स्कोरिंग 7 गोल्स। लेकिन ये सीजन इंटरप्ट हो गया था बिकॉज ऑफ अ मेजर थाई इंजरी, जिसकी वजह से ही कुड नॉट प्ले इन द चैंपियंस लीग फाइनल। एंड उसका सेकंड फुल सीजन वाज हिज ब्रेकआउट। Immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. 36 appearances, 17 goals and 3 assists. And ऐसा growing aura every time he got the ball. Messi के dribbles per 90 were north of 5 and उसकी shot conversion rate was in the low 20s. He was beginning to generate gravity. इतना ज़्यादा pressure कि 3 defenders चाहिए थे for 1 body. Messi को उस time पे had the gift of chaos. वो पूरी defense को ख़त्म कर देता था by just 1 touch. But now let's look at Yamal. In comparison, उसने 18 साल तक वेट नहीं किया to show his relevance. उसने फर्स्ट टीम डेब्यू किया था at just 15 years old. The youngest player to ever play for Barcelona in La Liga. एंड जब तक वो 16 का हुआ, वो रेगुलरली इंटरनेशनल प्लेयर्स के स्क्वाड्स में खेल रहा था। उसका फर्स्ट फुल सीजन वाज इन 2023 to 2024. उसमें उसने किए 50 अपीयरेंसेस, स्कोर्ड 7 गोल्स एंड रजिस्टर्ड 10 असिस्ट्स। उसने बार्सिलोना को लीड किया इन चांस क्रिएशन एंड वर्सेटिलिटी के साथ खेला अक्रॉस बोथ विंग्स। वो एक हाइब्रिड विंगर प्ले मेकर की तरह खेल रहा था, जो कि बहुत रेयर है फॉर अ प्लेयर दैट्स सो यंग एंड विद ऑलमोस्ट नो एक्सपीरियंस। मेसी अपनी अर्ली स्टेजेस में प्राइमरीली एक स्कोरर एंड वाइड ड्रिबलर था, बट यमाल सेट्स द टेम्पो। काफी अजीब है फॉर समवन सो यंग। मैं तो बिल्कुल काम नहीं थी व्हेन आई वाज यंग, अभी भी नहीं हूँ वैसे। मेसी तेजी से निकलता है गैप्स में से, यमाल ग्लाइड करता है। स्टेटिस्टिकली ये कंपैरिजन और भी फैसिनेटिंग है। यमाल के गोल्स एंड असिस्ट्स पर 90 मिनट्स इन 2003 to 2024 पर अराउंड 0.48, थोड़ा सा बिलो मेसी के 0.6 इन हिज फर्स्ट सीजन। लेकिन यमाल ने कोई 1000 मिनट ज्यादा खेले थे। उसका ड्रिबल सक्सेस रेट वाज लोअर, अराउंड 54% कंपेयर टू मेसी का 61%। बट यमीन की फाइनल थर्ड पासिंग एक्यूरेसी वाज नियरली 87%, जो एक विंगर के लिए इज एलीट। इन द 2024 to 2025 सीजन ही इज ओनली 17 years old, बट ऑलरेडी उसने 5 चैंपियंस लीग गोल स्कोर कर दिए, इंक्लूडिंग 1 इन अ सेमीफाइनल अगेंस्ट इंटर मिलान। एंड ही इज द यंगेस्ट प्लेयर टू एवर डू दिस। वाओ। अप्रैल 2025 तक उसने 100 मैचेस खेल लिए फॉर बार्सिलोना। मेसी ने ये माइलस्टोन 2 साल बड़े होकर अचीव किया था। इन शॉर्ट, यमाल ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, ज्यादा जल्दी कर रहा है एंड अंडर मोर इंटेंस स्क्रूटिनी। लेकिन लाइक एनी फुटबॉल फैन नोज, रॉ नंबर्स कभी भी पूरी स्टोरी नहीं बताते। यमाल यूनिक इसलिए क्योंकि वो अपनी एज के लिए काफी ज्यादा मैच्योर है। आई मीन, लुक एट हिज इंटरव्यूज। Porque bueno, mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me gane. मेसी की इंटेलिजेंस उसकी मूवमेंट में थी एंड इंस्टिंक्ट में। यमाल फील्स कॉग्निटिव। वो कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रहा होता है एंड मैनिपुलेट्स फॉल बैक, सिर्फ बॉल के साथ नहीं बल्कि अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन एंड टाइमिंग के साथ। वो डिलेड एक्सेलरेशन यूज करता है, वाइड हैंग करता है अपने डिफेंसिव ब्लॉक्स को स्ट्रेच करने के लिए, एंड हिज रन इज अमेजिंग। ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, इट्स फुटबॉल लिटरेसी। एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, फुटबॉल लेजेंड्स एग्री विद इट। चावी सेड कि Yamal has something you can't teach, his vision and his calmness. It's not normal for 16. Thierry Henry ने भी कहा है, only Messi had that level of pause and intelligence at that age. Pep Guardiola ने Champions League tie से पहले कहा था, he reminds me of Iniesta and Messi in how he sees time. It slows down for him. That's not trained, it's innate.
मेसी के प्राइम टाइम से भी फुटबॉल बहुत ज़्यादा बदल गई है एंड यमाल का प्ले इस मॉडर्न रेवोल्यूशन को दिखाता है। मेसी 4-3-3 फॉर्मेशन में ऑपरेट करता था अंडर फ्रैंक राइकार्ड एंड बाद में एज अ फॉल्स 9 अंडर गार्डियोला व्हिच वाज प्योर जीनियस, वो जरूर देखना। खैर यमाल हाइब्रिड मल्टीफेस अटैक सिस्टम में थ्राइव करता है। बारसा ने उसको राइट विंग पर डिप्लॉय किया है, वो जोन जो मेसी ने अपना बना लिया था। यमाल इस पोजीशन की टेम्पो डिक्टेट करता है, थर्ड मैन रन्स इनिशिएट करता है, क्रॉस स्विचेस एंड चिप्ड कटबैक्स एंड ये सब विद अनयूजुअली हाई डिसीजन मेकिंग एक्यूरेसी। स्टैट्सबॉम्ब के एनालिस्ट ने ये हाईलाइट किया है कि यमाल 95th परसेंटाइल में रैंक करता है अमंग्स्ट द प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव्ड अमंग विंगर्स अंडर 21 इन यूरोप, ऐसी कैटेगरी जिधर मेसी ने डोमिनेट किया था अंटिल 2007। एक फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट स्टैंड पॉइंट से देखें ना तो यमाल बहुत डिफरेंट है। मेसी का ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी एक क्रिटिकल फैक्टर है इन हाउ ही डेवलप्ड हिज यूनिक लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड कंट्रोल। यमाल बाय कॉन्ट्रास्ट इज टॉलर, उसके लिम्स आर लॉन्गर। उसकी फिजिकल वर्सेटिलिटी की वजह से उसके लिए शायद इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा दरवाजे खुल जाए एंड उसकी गेम रीशेप हो सकती है ओवर द इयर्स। वो शायद कुछ सालों में एक इंटीरियर क्रिएटर बन जाए लाइक इनिएस्टा करता था फ्रॉम अ वाइड पोजीशन। एंड जब सब प्रोडिजीज की बात होती है सवाल ये नहीं होता कि वो अभी किधर है, फोकस इस बात पे होता है कि वो क्या बन सकता है एंड क्या उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा। मेसी का करियर ना एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन था ऑफ पेशेंस एंड प्रोटेक्शन। राइकार्ड एंड गार्डियोला ने उसको कभी रश नहीं किया। इवन जब उसने 47 गोल स्कोर किए थे इन द 2009 to 2010 सीजन, वो तब भी ऐसे सिस्टम में था जिसमें टीम कोलैबोरेशन पे फोकस होता था ज्यादा रादर देन इंडिविजुअल स्पॉटलाइट। क्या बार्सिलोना और स्पेन फॉर दैट मैटर डू द सेम फॉर यमाल? एंड क्या उसका इतना अर्ली एक्सपोजर टू हाई स्टेक मिनट्स 18 साल की उम्र से पहले 100 मैचेस एक रिस्क फैक्टर बन जाएगा इन बर्नआउट एंड ओवरयूज? पता है एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन को भी हमें देखना चाहिए। वो जन जो एक टाइम पर नेक्स्ट मेसी कहा जाता था, बाद में पता चला कि इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से उसको सीवियर एंजाइटी हो गई है। एक इंटरव्यू में years later उसने ये कहा कि they called me the next Messi, but I was just a kid with anxiety. ये एक quote shows a very deep disconnect between public expectation and private realities. ला लीगा में उसने 10 गोल स्कोर किए थे in his debut season, लेकिन बोजन अपने पोटेंशियल को कभी फुलफिल कर ही नहीं सका। Not because वो talented नहीं था, but क्योंकि स्पॉटलाइट उसके ऊपर एक बर्डन बन गई थी। आंसू फाती का करियर बहुत बार इंटरप्ट हुआ इंजरीज की वजह से एंड बहुत लोग कहते हैं कि वो इसलिए था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी रोल्स में बहुत जल्दी फोर्स कर दिया गया था। अब ये बात बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी, लेकिन मेसी एंड रोनाल्डो का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बट द प्रॉब्लम इज कि प्योर फुटबॉल फैंस के अलावा सारी दुनिया के लिए सिर्फ ये दोनों ही प्लेयर्स थे फुटबॉल के। दे वर कैरिंग द एंटायर स्पोर्ट एंड अब वो चले गए हैं तो लोगों को कोई तो चाहिए कि उसको वो आइडलाइज कर सके एंड स्पोर्ट्स की मार्केटिंग टीम्स को भी। हमने ये देखा था जब एम्बापे वर्सेस हालैंड का नैरेटिव पुश करना शुरू कर दिया था मीडिया ने एंड नाउ इट्स लामीन यमाल। मे बी उसको बहुत ओवर हाइप किया जा रहा है, लोग तो अभी से बैलन डोर की बातें कर रहे हैं जब प्लेयर्स लाइक डेम्बेले एंड रफीनिया आर क्वाइट क्लियरली मोर डिजर्विंग एटलीस्ट इस सीजन में। तो क्या लामीन यमाल को इस सीजन बैलन डोर सिर्फ इसलिए मिलेगा ताकि फुटबॉल फैंस का इंटरेस्ट फिर भी बरकरार रहे इवन दो मेसी एंड रोनाल्डो आर काइंड ऑफ लीविंग? इतना ज्यादा फेम एंड पैसा इतनी छोटी एज में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है। हमने ये नेमार के साथ बहुत ज्यादा देखा है। ही इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रिंस हु नेवर बिकेम किंग। वो पैसों के पीछे प्राइम बारसा और अपना प्राइम फॉर्म छोड़ के PSG चला गया था एंड इंजरीज फेक करके बर्थडे पार्टीज पर जाता है एंड व्हाट नॉट। लामीन अभी से ही मॉडल्स एंड एडल्ट एंटरटेनमेंट स्टार्स के साथ नजर आता है। He went full out on his birthday party inviting dwarfs to perform. मेसी एंड रोनाल्डो का किंग्स ऑफ फुटबॉल होने के पीछे मेजर रीजन यही है कि they were disciplined and उन्होंने पूरे करियर अपनी गेम पर फोकस किया। So is Yamal the next Messi? डिपेंड करता है on what you mean. क्या हम ये पूछ रहे हैं कि वो उतना टैलेंटेड है? I don't think so. लेकिन अगर कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड गेम आर्किटेक्चर की सेंस में पूछें तो यस। एंड अगर हम ये पूछ रहे हैं कि वो बार्सिलोना को कैरी करेगा फॉर अ डेकेड, 50 गोल स्कोर करेगा एवरी सीजन, 8 बैलन डोर्स जीतेगा, द आंसर इज नो, क्योंकि ये कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या वो मेसी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग प्लेयर है इन क्या वो अगली जनरेशन की पूरी फुटबॉल को शेप करेगा, देन द आंसर इज यस। आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या यमाल नेक्स्ट मेसी है, असल सवाल ये है कि क्या हमने मेसी की लेगेसी से कुछ सीखा एंड उसको रेप्लिकेट करने के बजाय क्या हम ग्रेटनेस को रिकग्नाइज कर सकते हैं ऑन इट्स ओन टर्म्स। अगर मेसी की स्टोरी ने हमें ये सिखाया कि मैजिक कैन बी रिपीटेड, मे बी यमाल की स्टोरी में ये सिखाएगी कि डजंट नीड टू बी रेप्लिकेटेड
to be great. अगर ये हुआ, अगर इस प्रेशर ने उसको क्रश ना कर दिया एंड सिस्टम ने उसको एक्सप्लॉइट करने के बजाय एलिवेट किया, तो मे बी बार्सिलोना की स्टोरी फिर से पिवट कर जाएगी टू अ लेफ्ट फुटेड जीनियस. ओनली दिस टाइम वो सेकंड मेसी नहीं होगा. He will be the first Lamine Yamal. What do you think? Let me know in the comments below. And did you notice my shirt? I got it from these guys. उनके पास बहुत ज़्यादा collection of any football jersey you can imagine. And इसकी quality is really good. Probably the best football jersey जो मैंने कभी भी पहनी हो. Go check them out. Until next time, stay safe and keep playing football.